तो हाँ जी दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही होने वाला है उनके बाद में, जो कि कह रहे हैं कि भगवा हिंद होगा और वो पाकिस्तान में होगा। तो उनको मैं बताने वाला हूँ भगवा हिंद होगा। तो उससे पहले जो अपने देश में पाकिस्तान बन चुके हैं, आपको पता हो चुका है। जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तान बन चुका है, पश्चिम बंगाल में किस तरह हो रहा है। और ये आसाम और ये हो गया, केरल हो गया, और भी कोई ज़िले जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, जैसे लक्षद्वीप लगा लो, एक भारत का राज्य है जिसमें आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। 96 90 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो पहले ये जो है इनको भगवा हिंद करना है, फिर पाकिस्तान को आएगा। आप जो कह रहे कमेंट में कि हाँ जी भगवा गजवा हिंद तो किसी के बाप में दम नहीं है, भगवा हिंद होगा और पाकिस्तान भी होगा। तो पहले जो यहाँ के जो गजवा हिंद हो चुके हैं उनको पहले भगवा हिंद हमने करना है, फिर कमेंटों में करिए। या फिर आप कमेंटों में सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। साहस साहस तो चलो क्या दे रहे, मूर्ख ही बना रहे कि भगवा हिंद होगा पाकिस्तान होगा। सबको पता है कि गजवा हिंद होने के ज़्यादा चांसेस भगवा हिंद के कहाँ से हैं। अब कैसे आप बताओगे? लव जिहाद यहाँ पे हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। थूक जिहाद यहाँ पे हो रहा है, मूत जिहाद यहाँ पे हो रहा है। सारे जो जिहाद हो जो पाकिस्तान में हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है। इसमें कोई ये नहीं कि पाकिस्तान ही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बस ये है कि उनका खुला देश है, खुल के कर रहे हैं। यहाँ पे शरीयंत के तारीफ से कर रहे हैं। तो बात बस इतना ही है। हो यहाँ पे भी वो ही रहा है, वहाँ पे भी वही हो रहा था। तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि गजवा हिंद के ज़्यादा चांसेस है। और आप लोगों को दिलासा दे रहे हो कि भगवा हिंद होगा, उसका वो क्या नाम है पाकिस्तान, कैसे हो जाएगी यार? कोई लॉजिक की बात करो, कोई फैक्ट की बात करो कि कोई फैक्ट है हो रहा है कि हाँ जी कोई भगवा हिंद की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि हम गजवा हिंद की तरफ जाते जा रहे हैं। कैसे जाते जा रहे हैं आपको फैक्ट तो मैंने बता ही दिया। अभी कुछ दिनों पहले या महीनों पहले जैसे अब चल पड़ा है कि जैसे हरियाणा में ये गुरुग्राम में मुल्ले जो है खुले ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं। जेड सिक्योरिटी दे रखी है उन्हें पुलिस ने, सरकार ने। और जो विरोध कर रहे हैं उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो फिर कैसे हम भगवा हिंद की आप कह सकते हो यार? जेड सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, जो विरोध कर रहा है वो जेल में डाल रहे हैं। केंद्र की सरकार है, सरकार है हरियाणा में भी सीएम लाल खट्टर है बीजेपी के। अभी ये राजस्थान का एक कौन था पता नहीं, कोई मुसलमान था जिसने कीर्तन पे दिवाली पे बैन लगा दिया। पटाखों पे तो चलो लगा ही है, सब कीर्तन पे और भजन करने पे बैन लगा दी घर पे, कि पोल्यूशन के साथ साथ वो भी होगा इनका। खैर वो तो मुजाहिद है, वो तो करेगा, जिहादियों का काम है जिहाद करना। तो केंद्र की सरकार उसे रोक सकती थी, जबकि केंद्र की सरकार को पता था ये कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई अपने त्योहार पे। पर नहीं, फिर दिल्ली में पटाखे में बैन हुआ। ओके, अलग बात है कि लोगों ने पटाखे जान के जलाए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पटाखे जलाने चाहिए और जिहादियों को दिखा दिखा के जलाने चाहिए। तो बात तो ये है कि भगवा हिंद का कोई लॉजिक बताओ हमें। गजवा हिंद का तो लॉजिक भी आ रहे हैं इतने सारे। खैर, कई लोग अभी भी नहीं समझेंगे। मैंने एक देखा था, वीडियो बना रहा था, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा उस यूट्यूबर का। कोई था, कोई वही था, सिख ही था, सरदार था। तो उसके नीचे कमेंट में लिखा था कईयों ने, पता नहीं कौन कट्टर शिव सैनिक, कोई चैनल फेक था कि रियल था, पर हो भी सकता है रियल। पता नहीं उसने क्या, पता नहीं ये आजकल जो कर रहा है गुरुग्राम में कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ा रहे कि वो है। तो उसने कहा कि जब गुरुद्वारे में पढ़ा रहे तुम इतना बोल रहे हो, जो मंदिरों में पढ़ा रहे उसके बारे में नहीं बोल रहे। रोज़ा इख्तियार करा रहे, रोज़ा खुलवा रहे, उनका लंगर जो भंडारा होता है इनका उससे खुलवा रहे, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? एक दो गुरुद्वारे में, वो भी गुरुग्राम में है, जबकि वो सही है। अगर रोड घेरेगे तो पब्लिक का ही नुकसान होगा, पब्लिक की ज़मीन को ले गए, तो इसलिए वो गुरुद्वारे में करा रहे हैं। पर अगर ये बात करें कि मंदिर रोज़ा खिला रहे, उनके खिलाफ ये बोलते नहीं, पोस्टें डालते नहीं। तो बात उसने ही करा था। फिर नीचे पता नहीं कट्टर शिव सैनिक ने क्या लिखा कि टायरों से तुम्हारा पुराना रिश्ता है, इंदिरा गांधी ने तुम्हें ये करवाया था। तो कट्टर शिव सैनिक तो हिंदू है, कांग्रेसी मुसलमान है, तो ये उस बात पे उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि पता है कि सिखों का क्या योगदान है देश के लिए। उसके बाद भी, फिर उसके बाद कह रहे तुम्हारा 10-15 साल है कि देश में आखिरी जब तक तुम रहोगे ख़त्म हो जाओगे 10-15 साल। तो उस कमेंट में मैंने भी नीचे लिखा, मैंने लिखा कि 10-15 साल हमारे नहीं है, सभी काफिरों के हैं, जो नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर गजबा हिंद हो गया
उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जबकि देखा जैसे पाकिस्तान में कोई किसी को छोड़ा नहीं, वैसे वो किसी में इधर भी हिंदुस्तान में भी किसी को नहीं छोड़ेगी। तो ये बातें कोई लॉजिक की तरह करा करो। कट्टर शिव सैनिक देख रहे हैं आपकी सरकार कहाँ, महाराष्ट्र में साधु मार्ग इंसाफ मिला अभी तक नहीं मिला। नाम के कट्टर शिव सैनिक है, जबकि साफ पता है चांद मियाँ की जो उनका लीडर है उद्धव ठाकरे, चांद मियाँ और साई बाबा उसके यहाँ पे जाता है। तो ये कहाँ से कट्टर हिंदू हो गए? मूर्ख बनाना बंद करो लोगों को। नहीं है हिंदुत्व का चोला फेंको, अपनी राजनीति करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से हिंदू मूर्ख बन रहा है। खैर अब तो मूर्ख बनने वाला नहीं है, बहुत जल्दी लोगों को भी समझ आ रहा है। अब बात करें कि अमित शाह जी जो भी मोदी जी हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता चला होगा पिछले महीने जिहादी यानी आतंकियों ने चुन चुन के आइडेंटिटी कार्ड काफरों को मारा था। काफरों यानी जो नॉन मुस्लिम हो गए, सिख हिंदुओं को मारा था। तो उनमें से इन्होंने मारा था दीपक चंद को, एक गोलगप्पे वाला था बिहार का, उसको मारा था। चलो वो तो बाहर का था, पर मिलना उन्हें भी चाहिए। और ये सुपिंदर कौर टीचर थी, दीपक चंद टीचर था, माखन लाल बिंदु मेडिकल वाला, इन सबको वहाँ कश्मीर में मारा था, जिनका अपना घर बार था वहीं के थे। तो ये वहाँ गए, पता नहीं कोई मुल्ला मरा होगा उसके घर में गए, उनसे बातचीत करी, खाना पीना खाया, चाय पी और उन्हें मुआवजा भी दे के आया। जबकि माखन लाल बिंदु और दीपक चंद और सुपिंदर कौर इनके घर में नहीं गए। ये मैं खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, जो तथ्य है जो गलत बात है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये फैक्ट है साफ साफ, ठीक है। उनके घर ये गए, पर ये अगर उनके घर चल जाते, उन्हें भी मुआवजा दे देते तो क्या हो जाना था। जबकि इन्होंने हिंदुत्व के लिए मांगा था, पर गए ही नहीं किसी के। गए किसके? मुल्ले के घर गए, तो गए मुआवजा भी दे के आ गए उन्हें। तो ये तो ऐसे हिंदुत्व के चाल चल रहे हैं लोग पहन के। या फिर इन्हें सीधा बताए कि अगर तुमने हिंदुत्व का पहना हुआ है चोला तो भाई हिंदुओं को ही सुनो, या फिर ये छोला फेंक के मारो और सीधा अपने उस पर आ जाओ जो कांग्रेस कर रही है। फिर इनकी बात कर रहे हैं कि भगवा हिंद कैसे भगवा हिंद के कोई चांस एक बता दो। अब ये कहेगी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, तो उससे क्या होगा? वो दूसरा देश है यार, जो देश में इतने जिहादी बैठे उनके खिलाफ क्या हो रहा है? तो जैसे अब मानो कि सर्जिकल, ऐसे तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया था, क्या हुआ? देश अलग बन के मुल्लों का ही बना। उन्होंने तो अपना एक इरादा बना रखा है, काफिरों को ख़त्म करना है। और आपस में चाहे बाद में लड़ते रहे फ़िरकों के लिए, जैसे कौन असली जन्नती है, जैसे इराक, लेबनान, अफ़गानिस्तान में अब आपस में लड़ रहे हैं। काफिर तो ख़त्म हो गए वहाँ पे, नॉन मुस्लिम जो थे। तो वो ही होने वाला है। तो ये तो कुछ बातें अगर आपको सही लगी तो पार्ट 2 इसमें जल्दी आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।